मित्रों, कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं इतना भगवान को मानता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में गलत फैसले क्यों हो जाते हैं? कभी आपने महसूस किया है कि आप जानते थे कि यह रास्ता सही नहीं है, फिर भी आप उसी तरफ खिंचते चले गए, और बाद में दिल के अंदर एक दर्द उठता है, एक पछतावा, एक खालीपन, और आप पूछते हैं, भगवान, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? सच्चाई जो बहुत कम लोग समझते हैं, भगवान आपको रोकते नहीं हैं, क्योंकि वह आपको गिरते हुए देखना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपको जगाना चाहते हैं। हां मित्रों, हर गलत रास्ता, हर गिरावट कोई सजा नहीं होती, वह एक दिव्य संकेत होता है। पहला संकेत, जब आपका मन बार बार अशांत होने लगे, जब आप गलत दिशा में बढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपका मन ही विरोध करता है। आप बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब बेचैनी होती है। यह बेचैनी कोई कमजोरी नहीं, यह आपकी आत्मा की आवाज है। दूसरा संकेत, जब छोटी छोटी चीजें भी आपको परेशान करने लगे, आप नोटिस करेंगे, जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगती है, लेकिन जब आप गलत दिशा में होते हैं तो छोटी बात भी दिल को चोट पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा नीचे गिर रही होती है। तीसरा संकेत, जब आप खुद से दूर होने लगते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहते, आपका असली स्वभाव कहीं खो जाता है। आपको लगता है ये मैं नहीं हूं, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि आप अपने सत्य से दूर जा रहे हैं। चौथा संकेत, जब भगवान से दूरी महसूस होने लगे, पहले आप प्रार्थना करते थे, दिल से जुड़ाव महसूस होता था, लेकिन अब सब कुछ खाली खाली लगता है। ऐसा नहीं है कि भगवान दूर हो गए, आपकी चेतना नीचे आ गई है। पांचवा संकेत, जब बार बार गलत लोग आपकी जिंदगी में आने लगे, जीवन में जो लोग आते हैं वो आपकी ऊर्जा के अनुसार आते हैं। जब आप गलत रास्ते पर होते हैं तो वैसे ही लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह सजा नहीं, यह आईना है। छठा संकेत, जब आपकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाए, आपको समझ नहीं आता क्या सही है, क्या गलत। मन भ्रमित हो जाता है, क्योंकि आप अपने अंदर की आवाज से कट चुके होते हैं। सातवां संकेत, जब आप बार बार पछतावा महसूस करें, गलत रास्ते पर जाने के बाद दिल बार बार कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह पछतावा आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको वापस सही रास्ते पर लाने के लिए होता है। आठवां संकेत, जब आपकी ऊर्जा भारी और नकारात्मक हो जाए, आप थके हुए महसूस करते हैं, बिना वजह मन भारी, शरीर भारी, यह संकेत है आपकी आत्मा दब रही है। नौवां संकेत, जब जीवन में रुकावटें बढ़ने लगें, हर काम में बाधा, हर रास्ता बंद, यह असफलता नहीं, यह रोक है। भगवान कह रहे हैं, रुक जाओ, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। 10वां संकेत, जब आप अकेले होने लगें, लोग दूर होने लगते हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, यह अकेलापन नहीं, यह भगवान का बुलावा है। 11वीं और अंतिम संकेत, जब अचानक अंदर से जागृति हो, एक दिन अचानक आपको महसूस होता है, बस अब बहुत हो गया। आप बदलना चाहते हैं, आप सही रास्ते पर लौटना चाहते हैं। यही वह क्षण है जहां भगवान आपको वापस बुलाते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई मित्रों, भगवान आपको गलत रास्ते पर जाने देते हैं ताकि आप सही रास्ते की कीमत समझ सकें। वह आपको गिरने देते हैं ताकि आप उठना सीख सकें। वह आपको भटकने देते हैं ताकि आप खुद को खोज सकें। अब क्या करें? अगर आप आज यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। रुक जाओ, खुद को देखो, अपने अंदर की आवाज सुनो, और सबसे जरूरी, भगवान से जुड़ो, ध्यान से जुड़ो। अंतिम संदेश मित्रों, आप गलत नहीं हैं, आप बस रास्ता भूल गए हैं, और भगवान आपको सजा नहीं दे रहे, वह आपका हाथ पकड़कर कह रहे हैं, वापस आ जाओ, मैं यहीं हूं। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, मैं वापस आ रहा हूं। और ऐसे ही सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें।